सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और बताइए कैसे हैं आप सभी। तो सुबह का टाइम है और दीदी ने अपनी किचन गार्डन से तोड़ लिए हैं कुछ प्यारे से सुंदर से फूल। तो आपको लिए चलेंगे आज एक स्पेशल जगह पे। तो प्लीज़ चैनल पे जो भी न्यू आते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाइएगा। और प्लीज़ मेरी जो ऑडियंस है, मेरे व्यूअर्स हैं, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही ना चैनल आगे जाएगा। तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अपना फुल सपोर्ट प्लीज़ मेरे साथ बनाए रखिएगा। तो चलिए लिए चलते हैं आज आपको जो स्पेशल जगह पे लिए चल रहे हैं ना, वो है मणिकर्णिका घाट पे। तो मैं भी ना इस घाट पे पहली बार जा रही हूँ। कई बार मैं उत्तरकाशी आई, लेकिन इस घाट पे ना यहाँ पे नहीं जा पाई। तो आज शायद वो डे था। और ये जो ब्लॉग है ना, जब मैं दीदी के घर उत्तरकाशी गई थी ना, तो तब मैं वहाँ से बना के लाई थी। और फिर पहले बड़कोट गई, वहाँ पे तो नेट की कोई वो ही नहीं थी, मेरे पास सुविधा नहीं थी। तो यहाँ पे ऋषिकेश आके मैं ये सारे ब्लॉग आजकल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट साथ मेरे साथ प्लीज़ बनाए रखिएगा। और पहुंच गए हम मणिकर्णिका घाट पे। तो मणिकर्णिका घाट पे अब सीधे माँ गंगा के दर्शन करने के लिए चलते हैं हम सभी। तो सीढ़ियों से नीचे उतरना होता है और साइड में हमने रख लिया अपनी चप्पल। तो चप्पल को साइड रख के माँ गंगा के दर्शन करते हैं अभी। तो यहाँ पे जो मणिकर्णिका घाट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इस घाट का महत्व है, क्योंकि हजारों जो यात्री लोग, पर्यटक जो आते हैं ना हमारे उत्तराखंड में, बाहर के जो लोग हैं देखने के लिए, माँ गंगा के दर्शन करने के लिए आते हैं। गौमुख से जो माँ गंगा बहती हुई आती है, और यहाँ पे ना इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा मान्यता है इस माँ गंगा के इस घाट की ना। तो मणिकर्णिका घाट क्यों पड़ा इसका नाम, तो मैं भी ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानती हूँ। मैंने सोचा था ना कि पंडित जी से पूछूंगी मैं, पर उतना टाइम ही नहीं लगा कि पंडित जी से हम यहाँ पर पूछ पाते, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ होने लग गई थी, तो इस वजह से नहीं पूछ पाई मैं। तो चलिए, यहाँ पे ना सबसे पहले दीदी ने सूर्य देवता को जल चढ़ा दिया था, और उसके बाद टीना की बारी आती है। तो टीना ने भी अपनी मौसी से पूछा कि कैसे करना है, क्या करना है। तो टीना ने भी सूर्य देवता को जल चढ़ा दिया है। और उसके बाद मैंने भी यहाँ पे अच्छे से हम सभी ने माँ गंगा के दर्शन कर लिए थे। और मेरे साथ साथ आज देखिए आप भी माँ गंगा के अच्छे से इतने करीब से दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे ना फूल वगैरह, जो भी पुष्प वगैरह है या धूप बत्ती दीपक वगैरह, यहाँ आप माँ को वो कर सकते हो, चढ़ा सकते हो। तो हम सभी ने यहाँ पे माँ गंगा के दर्शन कर लिए हैं। पानी का जो उछाल है ऊपर की तरफ आ रहा है, तो बड़ी सतर्कता से यहाँ पे ना खड़ा होना पड़ता है ताकि फिसले ना। तो जो ये जंजीर है ना, जैसे हरिद्वार में नहीं रहती है लगी हुई जंजीर, उसी तरह से ये लगी हुई है। जिनको जो संभाला होना होता है ना, इसी को पता यहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने माँ गंगा को पुष्प और जो सिक्के हैं ना, वो भी अर्पित कर दिए हैं। और इसी मणिकर्णिका घाट से ना माँ गंगा बहते हुए आगे को निकल रही हैं। और यहाँ पे ना बिल्कुल इतना स्वच्छता का और साफ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी हम ऐसे घाटों पे जाएं, तो यहाँ पे हम साफ सफाई से ही रहें। और जिस थैली में हम पूजा अर्चना के लिए सामान लेके आते हैं, उस थैली को गंगा जी में ना बहा के अपने साथ घर वापस ले जाएं। तो इस घाट में हजारों यात्री जो कि गंगोत्री के लिए यात्रा करते हैं, और यमुनोत्री से जो आते हैं ना यात्री लोग, तो पहले इसी घाट पे माँ के दर्शन करके आगे माँ का आशीर्वाद लेते हुए आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। तो देख सकते हैं आपकी अब ना यहाँ पे यात्री लोग यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए हैं, और धीरे धीरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सब लोग माँ के दर्शन करने के लिए इतने करीब है माँ गंगा यहाँ पे कि यहाँ से माँ का आशीर्वाद लेते हुए वो गंगोत्री की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं।
तो माँ गंगा के ना अच्छे से दर्शन करने के बाद अब आते हैं यहाँ पे ना इसी घाट पे बाबा जी की ना एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। तो कहा जाता है कि यहाँ पे ना शंकर भगवान जी जब अपनी तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे ना, तो उनके कान से ना एक कर्णिका यहाँ पे गिर गई थी और तभी से ना इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट रखा गया। तो इस तरह से जब हम लोग माँ गंगा के दर्शन करके यहाँ पे बाबा जी पे जल चढ़ाने के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में ना जो टूरिस्ट लोग नहीं आ रहे थे, वो दीदी से यहाँ के बारे में पूछ रहे थे। तो दीदी भी ने यहाँ पे अच्छे से मतलब कौन कौन सी जगह यहाँ पे उत्तरकाशी में देखने लायक है। तो एक तो तीर्थ स्थल तो है ही उत्तरकाशी, तो कौन कौन सी जगह है यहाँ पे, तो वो दीदी ने उनको अच्छे से यहाँ पे जानकारी दे दी थी। तो इस तरह से जो हम घर से कमंडल लेके आए थे, दूध वाली बाल्टी, उसी में ना दीदी ने गंगा जल भर लिया था और इसी गंगा जल से हम एक लोटा भी लेके आए थे घर से। तो उसी में जल भर भर के हम शंकर भगवान जी पे भी हमने चढ़ा लिया था। और यहीं पे ना पास ही में माँ दुर्गा का एक बहुत बड़ा मंदिर है। तो बस हम लोग सभी माँ दुर्गा के दर्शन करने के लिए मंदिर में आ गए हैं और इसी लोटे में थोड़ा थोड़ा गंगा जल लेके बस यहाँ पे नंदी बाबा पे और शिवलिंग पे यहाँ पे चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमने माता रानी के भी दर्शन कर लिए हैं और पंडित जी ने हमें टीका और प्रसाद भी दे दिया है। तो प्लीज़ बताइएगा आपकी कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, और आगे जो ब्लॉग आएगा उसमें भी आपको एक ऐसे ही पवित्र मंदिर में लिए चलेंगे। तो प्लीज़ अपना साथ सपोर्ट एक बार फिर से बनाए रखिएगा।